जन्मदिन के संबंध में समागम इकट्ठे हुए भैनों भराओ और बहुत सारे सत्कारयोग आगू साहबान, अज असी उस योधे को याद कर रहे हैं जिन्हें कली आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि बराबरता की लड़ाई भी लड़ी है। कई बार भगत सिंह का बाकी लोगों ने टाकरा किया जाता, शहीद आज़म भगत सिंह का आज़ादी की लड़ाई का बहुत सारे लोगों ने लड़ी है, पर शहीद आज़म क्यों आ होर कारणों के नाल एक कारण यह भी है कि भगत सिंह कला आज़ादी नहीं सी चाहता, वो लुट खसुट का खात्मा चाहता सी, वो बराबरता चाहता सी। सानू भी इस गल का माण है कि भगत सिंह बिड़गा जी ने अपनी जिंदगी अखीरले दमां तक इस लड़ाई नूं लड़न का यतन किया, हिस्सा पाया। अज असीं उन्हां नूं प्रणाम करने वास्ते इकट्ठे हुए। स्थिति का जिक्र हो रहा, किसान आगुआं का सम्मान करना, किसान इस लहर ने बड़ा वड्डा इतिहास सिरजिया, ये बारे खोजां चल रही, असीं अपनी अखां नाल देखिया और ये सानूं माण रहेगा मरन वेले तक भी असीं इस किसान अंदोलन के नाल रहे हैं तो इनू अपने अखां नाल देख के इनू सिरज के लोगों ने टप्पिया। लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। हाले किसान अंदोलन दी मंगां पूरियां मनियां नहीं गईयां, जिहड़ा 1 साल तक लड़िया गया, 750 लोगों का बलिदान हो गया। तो मोदी यूपी दी चोणां 'च कह रहा कि भारत के कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ खेतीबाड़ी दखल देना चाहिए, पैसा ला के उपजाऊ बनाना चाहिए, ज़्यादा पैदावार करनी चाहिए। दिल्ली मोर्चा जित लिया सी, लेकिन उस मोर्चे के कांटा फेरन वास्ते मोदी चोणां 'च भी नहीं डटिया हटिया, जिन्हें कहा भाई कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ खेतीबाड़ी की जी जमीन आ कुछ दखल दे के वो मालक बनना चाहिए। यही नहीं कला जो महंगाई का मुद्दा जो इदा की मार्केट बनाई जा रही है, वो मार्केट का सिट्टा ही आ भी तेल दी कीमत रोज़ वध रही हैं, वो मार्केट खुली तो मार्केट का सिट्टा आ भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, वो सिट्टा ये आ कि गरीबों दी धीआं सड़कों के उत्ते कख चुकदियां, उन्होंने पढ़न का मौका नहीं मिलता। मैं वो विस्तार ना नहीं जाना, ये जी मार्केट खुली का सदा मोदी दे रहा तो मोदी तो पहला मनमोहन सिंह होरां ने लिता, वो साढ़े लिए बड़ा खतरनाक है, देश तबाह हो जाएगा। जिन्होंने देशों से नीतियां लागू की गई वो पहला तबाह हो चुके हैं, साड़ी बारी आ गई है, असी इस बारी को नहीं आउण देना, ये लड़ांगे। जिवें मैनूं याद है हिटलर ने कहा सी एक बार कि मैं अगले हफ्ते जाके लेनिनग्राड विच पार्टी करांगा जित दी, उहदे लई कार्ड छपा दिते गए सन। सैकंड वर्ल्ड वार की गल है, पर नाल कहा किताब जिक्र आया भी मास्को के लेनिनग्राड के लोगों ने फैसला कर लिया सी वो एतवार नहीं आउण देना, तो एतवार आउण रोकण वास्ते लोगों ने बाल्टियां नाल चाकूआं नाल बट्टियां नाल लड़ाई लड़ी, तो सच्ची मुच्ची 1 हफ्ता पहला वही हिटलर आत्म हत्या करके मर गया सी। असी इदां दा मेरा भाव कहण हो गई असी वो दिन नहीं आउण देना भारत उत्ते, मेरा ये विश्वास है। हुण सवाल ये आ भी देश लई खतरे 2 बहुत वड्डे है। एक खतरे का जिक्र कर दिता गया, आर्थिक तौर पर असीं कंगले होवांगे, जमीनां नहीं रहणगियां, जिहड़े बेज़मीने लोग क्या पहले नरक की जिंदगी जी रहे हैं। किसी जमींदार को जिहदे कोल 4 कनाला जमीन है वह सोचता होएगा मैं मझ तो रख सकता ना, पर जिहदे को मंजा ढाउण वास्ते भी कमरा नहीं है, उसकी जिंदगी किदां दी होएगी, ये अंदाजा तुसीं ला लो। एक लड़ाई का पक्ष है। दूजे लड़ाई का पक्ष है भी जिहड़ी इस देश को तबाह किया जा रहा है, इस गल दे विच किते लोग इकट्ठे ना हो जाण, ये देश सारे लोगों का साझा ना रहे। तुसीं बैठे हो, बहुत सारे पगड़ियां वाले मित्र हो, बहुत सारे मोने हो, बहुत धर्मां के विचार रखते हो, लेकिन मोदी इस देश को एक धर्म के आधार पर बनाना चाहता। उन्हें पहला हमला मुसलमानों पर किया, क्योंकि मुसलमानों पर हमला करना आसान है। 47 लोगों ने वापरिया जो घटनावां उसका उन्हें जिक्र किया, वह लाहा लिया। इस करके उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिता सी आज़ादी की लड़ाई। RSS वालियां ने कि असी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ना, कला असी मुगलों के खिलाफ ज़्यादा लड़ना, क्योंकि वो ज़्यादा दुश्मन है। असी चुप करके बैठे रहे, बहुत जिक्र नहीं किया कि मुसलमानों पर हमले हो रहे, सानू लड़ना चाहिए। फिर दोबारा बारी आ गई ईसाइयों की, ईसाइयों का जो वापरिया तुसीं जानते हो। फिर नाल उस बाद बारी आई दलितों की, दलितों को उस युग लैके जाना चाहता जब दलितों दीयां धीआं अद्धे शरीर नंगियां होकर तुरिया करनगे, उन्होंने हथ नहीं ला सकेगा कोई, जो कोई दलित का हथ लग जाएगा उसकी बांह कट दी जाएगी। दोबारा फिर वो ढांचा लिया जा रहा है, जिसका जिक्र करना बहुत औखा है। सियाणा कितना औखा
वो आप जरा इतिहास में पढ़ के देख लीए। तुसीं कहोगे गल मैं कोलों तो नहीं कह रहा, पिछले दिन जोशी की किताब मुरली मनोहर जोशी की किताब का विमोचन किया RSS के मुखी ने भागवत ने। उन्हें कहा भी जो साडे नौजवान पीढ़ी आ ये साडियां गल्लां ते भरोसा नहीं करती पुराने इतिहास से। हुण पुराना इतिहास है आ कोई कहता मैं कन चों जम्मिया, कोई कहता ये चूहे की सवाई करदा, कोई कहता नक चों जम्मिया। इदां दे मिथਿਆਸ आ, वो इतिहास नहीं असल च। इतिहास भारत का है बहुत बड़ा, लेकिन वो मिथਿਆਸ आ। वो कहना लोग भरोसा नहीं करते, तो भरोसा ना करन दा ये तोड़ना चाहिए रिवाज। तो भरोसा तोड़न वास्ते वो कहता भरोसा बन्नण वास्ते लोगों का असी नवीं विद्यक नीति लैके आंदी है मोदी की। जिहड़ी विद्यक नीति आउण तो बाद लोगों का फिर लोग सवाल नहीं करया करनगे, लोग भरोसा कर लग पैणगे, जो तुसीं कहोगे वही कर लैणगे। जे भरोसा ही कल्ला करना हुंदा तो फिर कबीर ये क्यों कहता भगत कबीर कि जे तू कहना मैं उच्ची जात आ तो मैं नीवी जात आ, मैनूं दस के जाई कि तू किते होर पासों जम्मिया सी ते मैं होर पासों जम्मिया सी। तू उस पासों तू आया, उस पासों मैं आया, पर तू वड्डा क्यों हो गया तो मैं छोटा क्यों हो गया? ये सवाल करना। लेकिन वो भागवत कहता भी सवाल ना करया करो। कि साडा मार्क्स ये कह के गया मजदूरों का महान आगू कि हर गल ते सवाल करो। ये थानू कहता भी गरीबी मीरी का पाड़ा खुदा ने पाया, सवाल करो ये क्यों आ सवाल है मेरी गरीबी का पाड़ा क्यों पाया गया? जे तुसीं कहंदे हो भी कोई बड़ी चीज़ कहती आ भी जातां पातां दा वितकरा चाहिए, सवाल करो भी क्यों नहीं पाया, क्यों आ जातां पातां दा वितकरा? औरतां जे बराबर नहीं हैं बंदियां दे, फिर सवाल करोगे कि औरतां बराबर क्यों नहीं हैं? हर गल का सवाल करो। जब सवाल करना सीख लोगे फिर उदों इनकलाब दीयां धारावां बन जाणगीआं। लेकिन मेरा भाव कहण तो भी RSS वाले मोदी हो रही है सवाल करन दी आदत खत्म करनी चाहुंदे हैं। तीजा फिर हमला औरतों ते कीता गया, औरतों नाल जो ज़्यादतियां हो रही तुसीं जाणदे हो। और घट गिनतियां के हमले के बाद बारे जिक्र किया गया मेरे साथी ने, भुलेखा सी बादल होना बहुत तो सिखां दे हमला थोड़ी करना किसी ने। तो जे सिखां बारे हमले की दास्तां सुननी आ, जिदन मोदी रुकिया ना पंजाब आया चक्कर लाने वास्ते तो नहीं जा सकिया क्योंकि किसानों ने धरने मारे हुए सन। रुकण का कारण उसका साजिश सी, धरने नहीं सन कल्ले, बंदे नहीं सन हो रहे। फिरोजपुर के राह चो रुकिया, वापस चला गया तो बठिंडे जाने तो बाद तुरन तो पहला उस अफसर को कह गया कि अपने मुख मंत्री को कह दे मैं जिउंदा चलिया पंजाब च। ये गल बड़ी छोटी जी है पर यह उड्डा वड्डा असर रखने वाली है। जिदा राजीव गांधी ने कहा सी कि जो वड्डा दरख्त डिगदा उदों फिर छोटे छोटे भुचाल आउंदे ही हुंदे आ। उदों फिर जिहड़ियां पोस्टां आईयां ना सिखां दे खिलाफ, पंजाबियां दे खिलाफ, वो पढ़न वालियां कि तुसीं साडे मोदी नूं घेरिआ पंजाब दे सिखो, तुहाडा इतिहास असीं बदल देवांगे। तुसीं 84 भुल जाओगे दिल्ली दा। तुसीं कदी ये कहंदे हो ना भी सानूं असीं बेकसूर आ, असीं ये नहीं देखांगे, तुहाडा कतलेआम करके तुहाडे इतिहास नूं मेट देवांगे। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ आया, सोशल मीडिया RSS आया, एक शब्द भी मोदी की जबान चो नहीं निकलिया भी ये गुनाह हो रहा गलत। पर लोग कहते भी टोटल घट गिनतियां के खिलाफ मोदी की कर रहे तुसीं जानते हो। और जी गल जिक्र किया भी फिर सब तो बड़ा दुश्मन मोदी का थोड़ी विचारधारा है, चाहे विचारधारा BK जुगराहां की है, चाहे किरती किसान यूनियन वाले है, चाहे खब्बे पक्खी पार्टियां RMP आई है, CPI है, CPM है, न्यू डेमोक्रेसी है, लिबरेशन है, मैं किसी का मैं नहीं कहता। जेडे खब्बे पक्खी विचारधारा के लोग जेडे चाहते पूंजीवाद ना रहे, जेडे चाहते बराबरता आवे, जेडे चाहते मनुख तो मनुख की लुट ना हो। मोदी ने एक मीटिंग कहा कहता है थोड़े भारत में पर खतरनाक बहुत इनकी विचारधारा। जेडे बंदे जेलों च बंदे ना इस विचारधारा करके जेलों च बंदे। ये जो बड़ा हमला मोदी का दो पासियां तो ਇਹਦਾ मुकाबला करने का समा भगत सिंह जी को याद करने का कोई फायदा आया, तो उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि भी आ, उन्होंने प्यार करने वाली गल किवें लड़िया जाए। मैं गल कह के मुका देना क्योंकि समा मेरा हो गया लगता। लड़न के दो ढंग आ, एक ढंग आ जो दिल्ली के मोर्चे ने सिखाया, आपसी मतभेदों के बावजूद भी साझी लड़ाई लड़ीए। और एक दसदा इस मोर्चे ने कि धर्मां का वितकरा भी कोई वितकरा नहीं, धर्म निरपक्षता का सूल लैके तुर पाओ, धर्मां वाले सत्कार करन लग पैंदे। भगत सिंह अपने साथियों जो कल्ला ही भगत सिंह जो रब नूं नहीं सी मनदा, बाकी सारे रब नूं मनदे सी। पर कभी भगत सिंह अपने मित्रों नाल कभी लड़ाई नहीं हुई। दिल्ली के बार्डरां दे उत्ते लाल झंडे वाले भी दिसणगे, बोले सो जहाल वाले दिसणगे, हिंदुओं के बंदे भी चल कलीसा पढ़ने वाले दिसणगे। वो एक बड़ा मसला इदां दा एका बने तां लड़ाई जित्ती जा सकती है। दूजी लड़ाई है कि राजसी तौर पर मोदी नूं समझिया जाए, राजसी तौर पर उन्हें चित किया जाए, राजसी तौर पर उसकी नीतियां बदलियां जान। कलियां पैसे नहीं लड़ाइयां लड़के ही मसला हल नहीं होने वाला।
ये राजसी लड़ाई है, मोदी को हटाना राजसी लड़ाई है। जे कोई समझे मेरे मन की भावना है कि जे कल ये कहिए भी आ मंग मना लो, आ मंग मना लो, बनानिया चाहिए। मंगा बनाने को बिना कोई चारा नहीं। दिल्ली के मोर्चे ने दर्शा दिता, पर ये एक वड्डी मंग उत्ते ये आ कि दिल्ली की सत्ता से मोदी नहीं रहना चाहिए, उन्हें बदलना चाहिए। पर उन्होंने भारत के कारक घराणिया ने ये मन बना लिया कि मोदी की पार्टी का एक बदल जोड़ा ना वो मोदी वर्गे हो गए। इसलिए मैं जिक्र करना पंजाब का केजरीवाल जो आया ना, उन्होंने पूछा किसी ने भी तेरी विचारधारा है, कहना मेरी विचारधारा कोई नहीं है। जोड़ा ये कहना मेरी विचारधारा कोई नहीं, सचो लुटेरिया की विचारधारा दसिया। यही नहीं कला उन्हें कहा भी मोदी को राम है, मेरे को हनुमान है। अंदाजा लाओ तुम, यह नहीं मुकाबला होना मोदी का, क्योंकि कारपोरेट घराणा ने यह समझ लिया कि एक ही विचारों के लोग सत्ता च रहन, जे ये चला जाए तो दूजा आ जाए। इस करके भारत में बीजेपी के मुकाबले कारपोरेट घराणे जिथे होर कई पार्टियां की मदद भी करते हैं, उन्होंने एक आप के रूप में बड़ा एक होर बदल मिल गया। सानू इस सच्चाई को समझना चाहिए। जोड़ा ये कहता भी निजीकरण का मैं विरोधी नहीं हाँ, कारपोरेट घराणियां नूं कारोबार करना चाहिए। जोड़ा ये कहता भी मोदी ना मैं धर्म के पक्ष तो मुकाबला करना, जे मोदी 4 बसां भेजदा धर्म के नां ते मैं 8 बसां भेजांगा। जे मोदी गंगा च खड़ के 4 घंटे टीवी के शो चलाउंदा ते केजरीवाल दिल्ली का कहता भी दिवाली वाली रात को मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ना, सारे लोग टीवी से मैनू आके देखते। ये आ विचारधारा खतरनाक। इसलिए इस विचारधारा का टाकरा करने वास्ते खब्बे पक्षी लोगों कला जवानी नहीं, कला सच्ची मुच्ची कह रहे हैं। जिदा दिल्ली का मोर्चा लड़िया गया, धर्म को मनने वाले लोगों का मोर्चा भी सी, किसानों का मोर्चा भी सी, हिंदुआ सिखा का मोर्चा भी सी, भारत का मोर्चा भी सी। इदां ही खब्बे पक्षी लोगों इकट्ठिया होकर जोड़े मुद्दे पर सहमति आ उन्होंने मुद्दों पर इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए। जे नहीं लड़ांगे ना, ये ना समझ शहर की हालत बुरी नहीं लगी जे तेरे कालजे छुरी नहीं। बस कुछ लोग इन्ना क जानते ने रात नूं बांसुरी जे सोने की है तो बुरी नहीं। ये हाले किसी को नहीं दसता देश का खतरा, जाके दलितों के घर में समझाइए, जाके औरतों को समझाइए, जाके पिंड के गरीब लोगों को ये देश चलिया जे आप ना इकट्ठे होकर लड़े। जे मोदी के सत्ता लगातार जारी रही, ये भारत का वो सारा नक्शा मिट जाएगा जोड़ा नक्शा उधम सिंह सुनाम बनाना चाहता सी, जोड़ा नक्शा बाबा नानक 550 साल पहला चित्रदा सी, जोड़ा नक्शा भगत सिंह बिलगा ने गदर पार्टी के उत्थे बनाने वेले गदर योद्धा ने रचिया सी, वो इतिहास को बचाना चाहते हैं तो असीं इतिहास को बचाना चाहते हैं। मैं ज़्यादा समय लै गया, मैं माफ़ी चाहना। इन्होंने शब्दों के नाल मैं बाबा बिरगा जी को याद करदा तो वादा करदा जिन्नी की जिंदगी है बाकी साथियों ने मिल के ये राह पर तुरते रहांगे ताकि बराबरता वाला राज आ सके। असीं नहीं ला सकांगे तो आने वाली पीढ़ी लैके आएगी, सानूं ये पूरा भरोसा आया। ये कह के छुट्टी चाहना। धन्यवाद। जय हिंद।